दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है भारत से के पड़ोसी देश बांग्लादेश से संबंधित। आप जैसा कि स्टेटमेंट देख रहे हैं कि बांग्लादेश को चीन अमेरिका मिलकर बेच रहे हैं। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अभी भी कह सकते हो इलेक्टेड तो वही थी, शेख हसीना की है। और ये स्टेटमेंट हाल में ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे चाइना और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश को बेचने का काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे मोहम्मद यूनिस कैसे अपनी जो लोकप्रियता थी वो खोते जा रहे हैं। हम बात करेंगे हाल में ही बांग्लादेश की सेना और मोहम्मद यूनिस के बीच में विवाद का कारण क्या है, और हम लास्ट में बात करेंगे रखाइन प्रांत की, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक कॉरिडोर बनने का था, लेकिन अब इसको लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। आप इस तरफ देख रहे हैं, ये चीन के प्रेसिडेंट हैं, ये अमेरिकी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, और ये है मोहम्मद यूनिस जो वर्तमान में बांग्लादेश की सत्ता में है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये लोग कैसे मिलकर इसको बेच रहे हैं। पहले एक एक करके मैं कुछ चीजें बताता हूं, फिर आप मेरी बात सुनिएगा। देखिए है क्या, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है, बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनिस सरकार है वो ये चाहती है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार को जोड़ने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन रखाइन प्रोविंस बनाया जाए या रखाइन कॉरिडोर बनाया जाए। लेकिन इसका विरोध बांग्लादेश में मौजूद पार्टियां तथा सेना के द्वारा किया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी स्टेटमेंट बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा दी गई कि जो बांग्लादेश के वर्तमान में जो चीफ बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोहम्मद यूनिस, ये एक प्रकार के इन दोनों के पपट हैं, खास करके अमेरिका के बिल्कुल पपट हैं। क्यों बोला उन्होंने? इसके पीछे रीजन है कि वर्तमान में जो बांग्लादेश के सुरक्षा एडवाइजर हैं, एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, शफीकुर रहमान, वो बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हीं ने ये प्रपोजल दिया था कि रखाइन कॉरिडोर बनाना चाहिए जिससे कि म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम्स को एक ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। इस वजह से इनको आड़े हाथों लिया जा रहा है और सेना और बाकी सारी विपक्षी पार्टियां बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रही हैं किसका? मोहम्मद यूनिस का। चलिए देखते हैं कैसे यहां पे। अब आप ये देखिए, ये द हिंदू की कटिंग है और 2 दिन पुरानी है। ये देखिए क्या बोला है इसमें, द हिंदू की कटिंग में, बांग्लादेश आर्मी गॉट एट ऑड्स ऑन म्यांमार कॉरिडोर। अभी बताऊंगा कॉरिडोर कहां पे बनाया जा रहा है, और काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के बीच में, आर्मी के बीच में, और साथ ही किसके बीच में? साथ ही मोहम्मद यूनिस के बीच में। अब आप एक बार ये देखिए क्या तनाव है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, यहां तनाव क्या है। मैंने आपको बताया कि ये जो व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनिस, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में क्या बने? एक रखाइन कॉरिडोर बने जिससे कि म्यांमार में रहने वाले जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको आसानी से ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा सके। वैसे ये प्रपोजल रियल में किसका है? अमेरिका का है, क्योंकि जो एडवाइजर हैं, जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, वो अमेरिकी नागरिक हैं, जो शफीकुर रहमान, जिनका मैंने अभी नाम लिया आपके सामने। अब दूसरी बात, अमेरिका चाहता है ये यहां पर कॉरिडोर बने, तो वहीं चाइना का समर्थन क्यों है? अमेरिका और चाइना में तो बिल्कुल बनती नहीं है। तो रीजन है रखाइन प्रोविंस में चाइना बड़ी मात्रा में उसने इन्वेस्ट किया है, बड़ी मात्रा में उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ऐसे में वो चाहता है कि रखाइन प्रोविंस में शांति रहे, क्योंकि शांति रहेगी तो उसका प्रोजेक्ट भली भांति काम कर पाएगा, और भली भांति काम कर पाएगा तो उसको काफी ज्यादा लाभ होगा। इसी वजह से वो चाहता है कि रखाइन में शांति बनी रहे, और वो इस कॉरिडोर का समर्थन कर रहा है और अमेरिका के पक्ष का यहां पर समर्थन दे रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, याद रखिए। लेकिन सेना ने इसका विरोध किया है। सेना जो प्रमुख है बांग्लादेश के, उन्होंने इसे खूनी गलियारा कहा है। साथ ही उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए मोहम्मद यूनिस को कहा है कि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता प्रभावित होगी, सॉवरेंटी प्रभावित होगी, और ये खूनी गलियारा है, हमें इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेना के प्रवक्ता के द्वारा भी यही कहा गया कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी कीमत पर हम देश की संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यही कारण है कि दोनों के बीच में एक तनाव खुलकर सामने आने लगा है, याद रखिएगा। अब देखिए रखाइन कॉरिडोर बनाने के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कहानी है 2017 के आसपास की। 2017 में क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान के म्यांमार के रखाइन प्रांत में
एक माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है जिसे रोहिंग्या। रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम्स हैं और वहां पर रोहिंग्या और म्यांमार की सेना के बीच में तनाव हुआ। इस तनाव के चलते बड़ी मात्रा में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्याओं का नरसंहार किया और ऐसे में रखाइन प्रांत के सहारे बहुत सारे रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत और अन्य देशों में गए। तो ऐसे में बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि एक सेफ कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रोहिंग्याओं के सामने आती है तो वो भागकर अपनी जान बचा सकें। इस वजह से ये कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है यहां पे। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, कॉरिडोर बनाया कहां जा रहा है वो मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं। देखिए ये है बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, ये पूरा रीजन यहां पे चिटागोंग है, ये कॉक्स बाजार है। अब ये यहां पर ये पूरा रीजन है रखाइन स्टेट। तो यहां पर क्या मांगी रही है, यहां पर एक कॉरिडोर बनाए जाने की बात की गई है जिससे कि अगर यहां रोहिंग्यास को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भागकर बांग्लादेश की तरफ जा सके और वहां पर अपनी जान बचा सके। इस वजह से ये बनाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी का कहना है कि अभी यहां पर जुंटा शासन है, जुंटा रूल है। जुंटा का मतलब होता है एक तरीके से आर्मी रूल है म्यांमार में। और इस रीजन में एक नॉन एक्टर पावर में है जिसको बोलते हैं अराकान आर्मी। और ऐसे में अगर ये कॉरिडोर बना दिया जाता है तो अराकान आर्मी और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और अगर वो आक्रामक हो गई तो होगा क्या, इस पूरे रीजन में धीरे धीरे वो अटैक करना शुरू कर देंगे और इस पूरे रीजन को अपने अंडर में ले लेंगे। और जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे तो ये जो देख रहा है, ये जो चिकन नेक दिख रहा है साउथ में, अराकान आर्मी क्या करेगी, इसको काट देगी और ये पूरा हिस्सा बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। इसी वजह से सेना इस बात का विरोध कर रही है कि हम किसी भी कीमत पर यह कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। साथ ही बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो भी और अन्य विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो विरोध का रीजन हो गया और सेना और मोहम्मद यूनिस सामने आ गए। अब देखिए मोहम्मद यूनिस भी अब धीरे धीरे लालची होते जा रहे हैं, उन्हें सत्ता का भोग दिखने लगा है। वो सत्ता में आए थे रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन रिफॉर्म्स के नाम पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट रिफॉर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि मैं तुरंत चुनाव कराऊंगा, लेकिन अभी तक चुनाव कराने की बात तो छोड़िए, अभी चुनाव पर कोई चर्चा तक भी नहीं हो रही है। आर्मी जनरल के द्वारा यह कहा गया है कि दिसंबर तक चुनाव कराना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में अगर कोई रिफॉर्म ला सकता है वो चुनी हुई सरकार ही ला सकती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में टीचर्स, सरकारी अधिकारी ये सारे हड़ताल पर हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बड़ी मात्रा में हड़ताल पर हैं। साथ ही ऐसे लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी में थे, जिनके ऊपर हजारों लोगों की जानें लेने का आरोप था, उनको लगातार क्या कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, उनको जेलों से रिलीज कर दिया जा रहा है। साथ ही कट्टरपंथी समूह लगातार चरम पर बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश की जो प्रेजेंट की सत्ता है, मोहम्मद यूनिस को आतंकियों का मसीहा और बांग्लादेश को आतंकियों का गढ़ तक कह दिया गया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से आतंकी गतिविधियां बांग्लादेश में बढ़ रही है, बांग्लादेश का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही रीजन है कि आजकल ये सारी चीजें हो रही हैं। एक और चीज आप समझिए यहीं पर, जब से मोहम्मद यूनिस सत्ता में आए हैं, भारत के साथ विवाद का स्तर क्या बढ़ गया है। मोहम्मद यूनिस आए दिन कभी चाइना में जाकर कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक देश है, चिकन नेक कॉरिडोर है। तो वहीं मॉरिन हाट के पास, जो आप याद करिए, मॉरिन हाट के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय का जो बंद पड़ा हुआ एयरबेस है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की बात करते हैं, जिससे कि चाइना को भारत के बिल्कुल नजदीक बिठाया जा सके और भारत को घेरा जा सके। इन सारे रीजन से हुआ क्या है, भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है, भारत ने भी व्यापार बंद किया, उनका भारत के साथ जो एक्सपोर्ट होता था वो बंद किया है। इसके अलावा त्रिपुरा में हमने भी क्या किया है, अपना एयरबेस जो पुनः चालू हमने करना शुरू कर दिया और वहां पर आर्मी एक्सपेंडिचर करने लगे हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने सोचकर तो ये आए थे कि बांग्लादेश में कुछ सुधार करेंगे, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश का बंटाधार करना शुरू कर दिया है। कपड़ा उद्योग बिल्कुल खत्म हो गया है, जूट उद्योग बिल्कुल खत्म हो गया है, प्रशासनिक अधिकारियों की सैलरी और वो सारी चीजें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लगातार चाउस बांग्लादेश में क्रिएट होता जा रहा है। यानी कि अब वो दूर नहीं है जब बांग्लादेश की सत्ता से मोहम्मद यूनिस को उखाड़ फेंका जाएगा और एक नई सरकार आएगी। और एक और बात, मोहम्मद यूनिस चाहते ही नहीं कि चुनाव हो, क्योंकि उनको लगता है उनके ऊपर सीधा सीधा दबाव है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी जो कट्टरपंथी समूह है और वो चाहते हैं कि अगर चुनाव हुए तो होगा क्या, आपने आवामी लीग को जरूर बैन किया है, लेकिन अभी भी आवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी का समर्थन बहुत ज्यादा है और शेख हसीना सत्ता में फिर से आ जाएंगी और फिर से इन कट्टरपंथी समूहों को बंद कर दिया जाएगा। इसी वजह से मोहम्मद यूनिस और जमात इस्लामी इस चुनाव के पक्ष में नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
तो ये थी पूरा डिस्कशन कि किस तरह से बांग्लादेश में आज चाइना और अमेरिका का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है और दोनों ये मिलकर बेच रहे हैं। और साथ में ही रखाइन प्रांत को मैंने बताया कि आखिर ये विवाद का कारण क्यों बना हुआ है, ये बात यहां पे याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है यहां से कॉक्स बाजार और इसको जोड़ने के लिए क्या बनाया जा रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए ये यहां पर रखाइन कॉरिडोर बनाने की मांग हो रही है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, इसको सेना ने ब्लडी कॉरिडोर कहा है और इसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन बांग्लादेश के कॉरिडोर को लेकर। आपको जैसा भी लगा, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को अपनी नीतियों को बदलने की जरूरत है? क्योंकि शेख हसीना के समय बांग्लादेश बहुत तेजी से विकास कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, तो ऐसे में दोबारा से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार स्थापित हो, जिससे कि एक बार फिर से बांग्लादेश आगे बढ़ सके। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा इसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।